हाय एवरीवन। तो यहाँ पर ओएनजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। जॉब के लिए पर्टिकुलरली नहीं है, पर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए है। ऑफ कोर्स जो लोग 11 12 अभी दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है। तो ये वाला नोटिफिकेशन है। पर उससे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ओएनजीसी की तरफ से, ये कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे पहले वो दिखा देता है। हाँ ठीक है। उसके बाद आप लोग, क्योंकि इसका ऑथेंटिसिटी भी तो चेक करना है कि ये ऑथेंटिक है क्या नहीं। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओएनजीसी रिक्रूटमेंट अप्रेंटिस नोटिस में ये वाला एक और बार सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला जो न्यूज़ है ये ऑलरेडी कवर कर चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर जो न्यूज़पेपर हैं उन लोगों ने कवर किया है, तो ये ऑथेंटिक है। हाँ ठीक है। ये वाला। और मैंने इसे डाउनलोड कैसे किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी मैंने यहाँ से किया था। यहाँ पर मैंने ओ एन जी सी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 2024 सर्च करोगे अगर, तो यहाँ पे पहले आपको ये वाला आएगा, सरकारी रिजल्ट। एक वेबसाइट है, फिलहाल एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था अलग जगह में, पर मुझे मिला नहीं कहीं पे भी, और उनका जो वेबसाइट है वो बहुत ही अजीब सा है, मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशन मुझे, मैंने ढूंढ रहा था पर मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसीलिए यहाँ से ही डाउनलोड किया है। आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, क्लिक हियर। आप लोग इसे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला पीडीएफ आ जाएगा। तो मैं चलिए आप पीडीएफ को मैं थोड़ा जल्द से जल्द बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। पहला जो इम्पोर्टेंट है कि लास्ट डेट कौन सा है। ठीक है। 25 तारीख है आज, 8 तारीख होगा, तो 25 तारीख इसी मंथ का। और ये आखिरी डेट है। 4 तारीख को ये वाला नोटिफिकेशन आया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीट है, यहाँ पर जहाँ जितने भी सीट है ये वाला यहाँ पर मेंशन किया गया है, और कहाँ पर आप एग्ज़ाम दे दे सकते हैं, यानी कि कहाँ पर आपका वर्क सेंटर होगा वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। जैसे कि देहरादून, देहरादून में देख सकते हैं 12 पोस्ट है, 12 टाइप के पोस्ट है, और एक जैसे कि अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव यहाँ पे 10 पोस्ट है। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे टोटल सीट है 150, सॉरी 115। तो ऐसे बहुत से पोस्ट हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि आप कोई और डिस्ट्रिक्ट में जाके, या फिर सॉरी और राज्य में जाके आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके रिगार्डिंग कुछ लॉ है वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे बहुत से पोस्ट हैं। फिलहाल जैसे कि मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता में यहाँ पे सिर्फ यही 5 है, मतलब मैं बुड़को में जाके यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो मैं कलकत्ता में ही मुझे अप्लाई करना होगा। तो क्या फंडा है, आप लोग थोड़ा रहिए, मैं सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे नोट में क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। द ट्रेड्स मेंशनड एंड नंबर ऑफ सीट्स मेंशनड अबव आर टेंटेटिव व्हिच में चेंज। ओके। तो ये वाला जो पोस्ट है यहाँ, यानी कि आप लोग ये जो पोस्ट देख रहे हैं ये चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। ठीक है। अगर इस सीट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये लोग कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये जस्ट एक मेन, मतलब इन लोगों ने सर्वे किया है, देख रहा है कि इतना यहाँ पे खाली है तो इतना ले लो। ठीक है। पर अगर बाद में कोई चेंज होता है तो ये लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दूसरा नोट में ये भी इंपॉर्टेंट है, ए कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर ए पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ एंड ओनली इफ। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक बंदा अप्लाई वहीं पे कर सकता है पर्टिकुलर। आप जैसे कि मैं अगर कलकत्ता में अप्लाई ही सिर्फ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। ये वाला यहाँ पे कहना चाहते हैं। पर इफ एंड ओनली इफ ही और सी इज रेसिडेंट, यानी कि मैं वहीं पर अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ का मैं रेसिडेंट हूँ, और हैज़ ऑब्टेन हिज और हर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर यहाँ से कोई भी पढ़ाई लिखाई अगर किया हूँ तो फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं वेस्ट बंगाल, जैसे कि मैंने कहा मैं कलकत्ता मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई लिखाई मुंबई से किया है। ठीक है। मैंने मुंबई से पढ़ाई लिखाई किया है, तो फिर मैं मुंबई में भी अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। मुंबई, या फिर अगर मैं दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करता हूँ तो मैं दिल्ली में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, भले ही मेरा रेसिडेंट वेस्ट बंगाल में है। तो ये वाला चीज़ है, यानी कि आपकी रेसिडेंट और आपका जो सर्टिफिकेट आपने जहाँ से मिला है, ये दोनों चीज़ वेरिएंट करेगा यहाँ पर आप कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है,
मैंने ऑलरेडी कह दिया, ये 25 तारीख की आपका आखिरी दिन होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जैसे कि 10 पास, जैसे कि मैंने कहा अगर कोई 10 पास करेगा वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 12 पास। ज़्यादातर आपको आईआईटी ही चाहिए यहाँ पर, ज़्यादातर पोस्ट के लिए आईआईटी, पर यहाँ पे अगर ग्रेजुएट या फिर बैचलर जो भी अगर रहेगा आपका, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, दिस पोर्टल विल हैव द, ओके, दिस पोर्टल विल हैव द diversion link to the Skill India portal of Government of India, and therefore candidate applying for trades for SI number 1 to 19, मतलब 1 से 19 तक जो लोग अप्लाई करेंगे, हैव टू रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल। यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये जो पोर्टल है यहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर 1 से 9 तक, सॉरी 19 तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए 1 से 19 तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपको इस पोर्टल में ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑलरेडी होना होगा, अगर आपने कर चुके हैं, या फिर अगर नहीं किए हैं तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए, देखिए फॉर ट्रेड्स मेंशन्ड एट एसआई नंबर 20 to 40, कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑन पोर्टल ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पर यानी कि अगर आप 20 से 40 तक करना होगा, यानी कि ये 40 है, तो अगर 20 से 40 तक आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वाला पोर्टल पे रजिस्टर पहले से करना होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। क्योंकि ये जो लिंक होता है ये सभी एक दूसरे से लिंक है, या फिर अगर आपको पहले वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, पर वहाँ से आके यहाँ पर लॉगिन करना होगा, तभी आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन कितना होगा ट्रेनिंग का, 12 मंथ का होगा। यहाँ पे आपका जो आप जो अप्रेंटिसशिप वहाँ पे जाके करेंगे, वहाँ पे तो वो वहाँ पर तो आपको वो लोग पैसे देंगे, कुछ अप्रेंटिसशिप के जो ये होते हैं स्टाइपेंड होते हैं वो देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल का 9,000 देंगे, या फिर जो ट्रेड अप्रेंटिस है वहाँ पे 7,000 दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिया जाएगा आपका। पर यहाँ पे द ट्रेनिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंस, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी वो लोग नहीं देने वाले। एक्स्ट्रा जो स्टाइपेंड दिया जाता है, सॉरी मतलब एक्स्ट्रा बहुत से इम्यूनिटीज दिया जाता है, जैसे कि आपका हेल्थ का बेनिफिट, ये सब कुछ दिया जाता है, वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेनी हैं। और सिलेक्शन के यहाँ आपके क्या है, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट, ओके, मेरिट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफिकेशन एग्जाम, यानी कि जिसका एग्जाम में मार्क ज़्यादा आएगा उसे चूज किया जाएगा। और अगर दोनों व्यक्ति का एक हो गया तो उसका एज जिसका ज़्यादा होगा उसे लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका एज ज़्यादा होगा, हायर एज, यहाँ पे हायर एज वुड बी कंसिडर्ड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगो अप्रेंटिसशिप अर्लियर, यानी कि आप अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने पहले से कहीं से अगर अप्रेंटिसशिप का कोई ट्रेनिंग ले लिया है, यानी कि आप एक ही बार अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए, या फिर कैंडिडेट हु हैव ट्रेंड और जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 1 साल का कोई जॉब एक्सपीरियंस है फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 5 नंबर का है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओएनजीसी शैल नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू एप्लीकेंट ड्यूरिंग एंड और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड, यानी कि आप मान लीजिए कि आपने खत्म कर लिया, उसके बाद आप अगर ये मानते हैं कि कंपनी आपको, यानी कि वो कंपनी आपको कोई जॉब देगा परमानेंट, फिर आप गलत हैं। मतलब वो लोग इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी रिसीव्ड फ्रॉम रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स सॉरी रेस्पेक्टिव वर्क एरिया। इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट शैल बी रिसीव्ड सॉरी रिलीव्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव वर्क एरिया, यानी कि आपका ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ से छोड़ के जाना होगा। वो लोग आपको कोई जॉब नहीं दे पाएंगे, या फिर वो लोग इसके लिए मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है कि हाँ उनको ये वाला जॉब आपको देना ही होगा, ठीक है। तो इसका कोई गारंटी वो लोग नहीं दे सकते। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट है वही मेंशन किया गया है। हाँ, यहाँ पर कौन कौन से वो मतलब कौन कौन से सर्कल से कौन कहाँ कहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि देखिए वेस्ट बंगाल एवं उड़ीसा,
ये दोनों से कैलकाटा में, अगर ये जो कैलकाटा पहले जो मैंने आपको दिखाया था कैलकाटा, यहाँ पर जो मेंशन मैंने किया था, यहाँ पर सिर्फ वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा से ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। या फिर अगर ऐसा कोई बंदा जो कलकत्ता या फिर उड़ीसा में पढ़े हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, पर अलग कोई बंदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना, बस इतना ही था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, जैसे कि दिल्ली में सिर्फ यहाँ से ही आप लोग यहाँ पे दिल्ली में अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, ओके। तो यही बंदे जो बंदे यहाँ पर पढ़े हैं वही लोग सिर्फ दिल्ली में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों को मैं समझा पाया। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे भी बेटर बनना है ना, तो बेटर बनने के लिए मुझे भी मेरे गलतियों से सीखना होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर यहाँ पे गलती हो रही है या फिर ये मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। थैंक्स।